हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित पे स्वागत करता हूं। आइए, आज हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मैथ का, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। आज हम जानते हैं इस संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हमें संख्या पद्धति पढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा कि संख्याएं क्या होती है। पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे, तब तो संख्या पद्धति की पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं की। किसकी? संख्याओं की। तो संख्याएं जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। और दूसरी कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो a प्लस आई बी के रूप में होती हैं, लेकिन हमको संख्या पद्धति में ये नहीं पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ वास्तविक नंबर पर ही चर्चा करनी है। देखिए, अब वास्तविक नंबर कौन से होते हैं? वास्तविक नंबर में समस्त संख्याएं आ जाती है, वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, या सम हो या विषम हो, सारी नंबर क्या होते हैं? वास्तविक नंबर होते हैं। अब इसके यदि हम पार्ट की बात करें तो इसमें पहला पार्ट यदि हम देखें तो हमारा सबसे पहला पार्ट बन जाता है प्राकृतिक संख्या। कौन सा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारी, वो 1 2 3 4 5 सुवान होती है। कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5, या दूसरे शब्दों में कहें जो 1 से स्टार्ट होकर के 1 से शुरू होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बाद में पूर्ण संख्याएं या फिर पूर्णांक। तो पूर्णांक की बात करें तो प्रथम पूर्णांक जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? 0 होता है। कौन सा होता है? प्रथम पूर्णांक हमारा 0 होता है। फिर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में दो पार्ट निकल के आएंगे, एक आएगा धन पूर्णांक और दूसरा आएगा ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक की यदि हम बात करें, किसकी? धन पूर्णांक की। धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक वे समस्त संख्याएं जो होंगी जो प्लस की होंगी, यानी कि संख्या रेखा आपने देखा होगा, संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से बनी होती थी। इसमें यहाँ पे 0 होता था, इधर साइड में +1 होता था, +2 होता था, इस प्रकार से दर्शाते थे, और इस साइड में -1 -2 ऐसे दर्शाते थे हम। ठीक है, तो इसमें देखो, ये जो प्लस वाली संख्याएं होंगी वो क्या आएंगी? धन पूर्णांक के अंतर्गत। इनमें लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये सभी क्या होंगी? धन पूर्णांक, मीन्स पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं किसकी? ऋण पूर्णांक की। किसकी? ऋण पूर्णांक की। तो ऋण पूर्णांक में कौन से नंबर आएंगे? ऋण पूर्णांक में आएंगे आपके सभी नेगेटिव नंबर, यानी कि सभी ऋणात्मक नंबर। तो कैसे? -1 -2 -3 सो ऑन, ये सब नंबर किसमें आएंगे? ऋण पूर्णांक में आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, इसे हम हटा देते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, तो वास्तविक नंबर में ही चल रहे थे। एक तो हो गया हमारा कौन सा? प्राकृतिक नंबर हो गया। फिर हो गया पूर्णांक। पूर्णांक में दो कैटेगरी है, एक तो धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। अब हम बात करते हैं किसकी? सम संख्या की। किसकी? सम संख्या की। तो एक होती है सम संख्या। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाग हों। क्या? वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग होती है, जो 2 से भाग होती है। वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर बात करते हैं हम विषम संख्याओं की। किसकी? विषम संख्या की। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। जो 2 से भाग नहीं होती, जो 2 से भाग नहीं होती है।
नहीं होती हैं। ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सम संख्याओं में आप लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे समान लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि हम विषम संख्याओं की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। समान ऐसे लिखते जाएंगे। तो सम और विषम वे संख्याएं जो 2 से भाग होंगी सम संख्याएं कहलाएंगी, जो 2 से भाग नहीं होंगी वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। फिर आगे देखते हैं, सम हो गया, विषम हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया और पूर्णांक हो गए, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब देखते हैं इसमें, अब अगला टॉपिक इसी में आता है आपका भाज्य और अभाज्य का। किसका? भाज्य और अभाज्य का। यदि हम भाज्य की बात करें, किसकी? भाज्य की बात करें, तो वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे तथा किसी तीसरी और संख्या से कटे, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो 1 से, 1, कामा, स्वयं तथा किसी और संख्या से, किसी और संख्या से, किसी और संख्या से कटे या फिर विभाजित हो जाए। क्या? कटे या फिर विभाजित हो, विभाजित हो। वो कैसे नंबर होंगे, वो कैसी संख्याएं होंगी? वो सभी भाज्य संख्याएं होंगी। जो 1 से कटे, स्वयं से और किसी तीसरे नंबर से विभाजित हो जाए, वो सभी भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। फिर हम बात करते हैं अभाज्य की। किसकी? अभाज्य की। तो अभाज्य में वे संख्याएं आती हैं, अभाज्य में वे संख्याएं आती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे तथा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। किससे कटे? जो 1 से व स्वयं से, 1 से व स्वयं से तो विभाजित होती हैं, तो विभाजित होती हैं, परंतु किसी तीसरे संख्या से, किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। नहीं होती है। वे सभी संख्याएं कैसी होंगी? अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो देखो आपका भाज्य भी हो गया, अभाज्य भी हो गया, सम भी हो गया, विषम भी हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और प्राकृतिक संख्याओं के बाद आप पढ़ लिए, क्या कहते हैं उसे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक पढ़ लिए। अब बात आती है परिमेय और अपरिमेय की। किसकी? परिमेय और अपरिमेय की। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं परिमेय और अपरिमेय पे। किसकी? परिमेय और अपरिमेय की। परिमेय, तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिखें, अर्थात p/q के रूप में लिखें और उनका हर जो है 0 ना हो, हर 0 ना हो। वे संख्याएं जिन्हें p/q यानी कि भिन्न के रूप में हम लिखें, लेकिन यहां पर q यानी कि हर क्या हो? 0 ना हो, हर 0 ना हो। वे सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। और फिर इनका एग्जाम्पल यदि हम देखना चाहें तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत लिख सकते हैं 2, 5, 3/4 और आप लिख सकते हैं 22/7। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्या है। फिर हम बात करते हैं अपरिमेय की। अपरिमेय की, तो अपरिमेय वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा सके, के रूप में न लिखा जा सके, वे सभी कैसी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे आप पाई,
पाई ले सकते हैं, -√3 ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि रूट वाली समझ संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय होंगी, और माइनस रूट के अंदर वो भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एग्जाम्पल इसके। तो परिमेय भी हो गया और अपरिमेय भी हो गया। तो संख्या पद्धति के इसी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब जैसे इसे साफ कर देते हैं, जैसे ये हमारी संख्याएं लिखी, कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से संख्याएं हमारी लिखी हुई। तो ये देखो क्या है, ये हमारी पहली विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम। और कैसी है, पहली। पहली भी है और विषम संख्या भी है। फिर बात करते हैं 2 की, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2। 1 गुणा 2 यानी कि ये 1 से कटेगी और 2 से कटेगी तथा किसी तीसरे संख्या से नहीं कटेगी। तो ये हो जाएगी पहली अभाज्य। क्या हो जाएगी, पहली अभाज्य। पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। और ये पहली सम भी है। क्या है, पहली सम। पहली सम संख्या भी है और पहली अभाज्य संख्या भी है। फिर हम बात करते हैं 3, तो 3 क्या हो जाएगी, दूसरी विषम हो जाएगी। और यदि हम फिर आगे देखते हैं 4 की तरफ, तो 4 है क्या, 1 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इसके 3 टुकड़े हो सकते हैं, 3 टुकड़े हो रहे हैं। यानी कि ये संख्या 1 से कट रही है, 2 से कट रही है और स्वयं 4 से तो ये कट ही जाती है। तो ये हो जाएगी पहली भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी, पहली भाज्य संख्या। पहली भाज्य संख्या। फिर हम देखते हैं इसमें, अब जैसे ये हो गई पहली विषम संख्या, ये हो गई पहली अभाज्य संख्या, और ये 4 हो गई आपकी पहली भाज्य संख्या। अब देखो, यदि हम सम और विषम के आधार पर कैटेगरी करें, इसके सम और विषम के आधार पर भाज्य और अभाज्य की कैटेगरी करें, तो पहली सम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहां पे लिख देते हैं पहली विषम अभाज्य संख्या। पहली विषम अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या 2 है और पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। बात करते हैं 9 की, तो 9 हो जाता है आपका 1 गुणा 3 गुणा 3। ऐसा 1 गुणा 3 गुणा 3, तो ये बन जाएगा आपका, देखो, पहली विषम भाज्य संख्या। कौन सी, पहली विषम भाज्य संख्या। क्या बन गई, पहली विषम भाज्य संख्या। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहली विषम संख्या कौन सी है, 1। पहली विषम संख्या 1। पहली अभाज्य संख्या 2। पहली सम संख्या 2। फिर बात करते हैं पहली विषम अभाज्य संख्या 3, पहली भाज्य संख्या 4 और पहली विषम भाज्य संख्या, पहली विषम भाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 9। कितनी हो जाएगी, 9। अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।